ओके, आई होप सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वो आ गया। सारे बच्चे हाँ या ना? यस हम सर। सब बात दो। यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड आफ्टरनून, है ना? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, ठीक है। और यस, सिग्नेचर डायलॉग है तो सारे बच्चे हंस रहे हैं, अच्छी बात है। और अब देखो, जब ये अभी तो आपका बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गया, तो सिंपल से बता बच्चों, आप ऑटोमेटिकली कॉलेज लाइफ में भी एक पार्ट आपका एंटर हो गया, ठीक है ना? तो जैसे आपको पता हो कि अभी हमारा JEE बच्चा है, वो हमारा अप्रैल 4 से हम स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना? तो मान के चलिए हमारे पास अराउंड 10 दिन के आसपास हमारा रफली बचता है, ठीक है ना? अब अभी करना क्या है करके देखो, सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स करा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझ के चलना पढ़ाई करना कि सर तो टॉपिक करा रहे हो, हम अपने आप से कुछ करेंगे नहीं, ठीक है? तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान समझो, ठीक है ना? ओके, तो ये तो हम केमिकल बॉन्ड टॉपिक से, ये तो हम ऑलरेडी पिछली बार हम कर चुके हैं, तो वापस मैं आपको बताना चाहूंगा। नया चीज क्या है जो आपको बताना चाहूँ, वो मैं आपको प्रॉपरली बताऊँ, ठीक है ना? तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चा? पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपका आपने बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपने प्रॉपर पढ़ाई किया है उसको भी करो, उसको बार बार रिविजन करो। कैसे रिविजन करोगे? ऑब्वियसली राइटिंग फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, जो जो भी फॉर्म में पढ़ाई किया उसको प्लीज अभी आप बार बार उसको रिविजन करो। टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है ना? दूसरा पार्ट क्या बच्चों, आपको फोकस करना है टाइमिंग्स को लेकर, है ना? तो बहुत सारे बच्चे ने क्या, जब पहला एग्जाम हुआ तो क्या दिक्कत आया था? पहला एग्जाम जब हुआ तो दिक्कत ये आया था कि कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, है ना? जैसे आई गेस यहाँ मैंने कुछ कुछ छूट गया था, फिर बहुत सारे कुछ बच्चे मुझे बोलते उनका एग्जाम कुछ लास्ट में कुछ इजी पार्ट का रह गया था। दूसरा क्या बच्चों, टाइमिंग फोकस करना है। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, आपको ध्यान देना है, जो आपको इजी क्वेश्चन है ना, जो आपके इजी क्वेश्चन से उनको गलत नहीं करना है, ये ध्यान रखना, उनको गलत नहीं करना है। तो जैसे आपने लास्ट टाइम देखा, जैसा जनरल सेशन हुआ था, तो आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि एनटी ने पेपर इजी निकाला और पेपर मीडियम निकाला, थोड़ा सा टफर लेवल पे ले गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको लग रहा है पेपर इजी है तो आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। खासकर आपने केमिस्ट्री को बहुत बार बार रिविजन किया है, आप क्लास बहुत बार बार रिविजन किया है, तो उसको आप प्लीज अच्छे से उसको बार बार रिविजन कीजिए। और ट्राई कीजिए कि अगर आप सिंपल से, अगर आपका 30 क्वेश्चन आप आ रहा है ना, तो आप ट्राई कीजिए कि एमसीक्यूज के अंदर, है ना, जो आपका एमसीक्यूज होता है बच्चा, एमसीक्यूज में आप कम से कम बच्चा 16 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और वो आपका हो भी जाएगा। पिछली बार मैंने आप सबका रिस्पांस देखा था कि आप सबने केमिस्ट्री में अच्छा किया था। गलती क्या हो गई थी? खुश हो गए थे, क्वेश्चन देखा, हाँ सर ने क्वेश्चन कराया है, तो डायरेक्ट टिक मत कर दे, नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे भी, ध्यान भी देंगे, है ना? तो आपको वो करना है। दूसरा क्या बचा, जो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन वाला पार्ट है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, जो कि एक एक मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ट्राई करना कि 2 या 3 क्वेश्चन आप करके आओ करके, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओगे। तो ये आपको वो उसको चीज को देखना है, ठीक है ना? ये आपको समझ आना चाहिए, राइट? यहाँ पे किसी बच्चे को यस डाउट सर। है तो प्लीज पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को भी डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं, है ना? देखो जैसे मैं यहाँ पे सब लोग का यहाँ पे रिएक्शन देख रहा हूँ, साजिया है, अरे सारे बच्चे लोग, तो अगेन आप लास्ट वो दिन है, पिछली बार जो गलती किया था इस बार वो गलती मत करना, पिछली बार जो गलती किया था उस बार गलती मत करना। अगर अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने 15 से 16 क्वेश्चन राइट कर दिए हैं, तो आजू बाजू को देखकर या किसी को और कंफ्यूज होकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन टिक मत करना, नेगेटिव हो जाएगा, है ना? जैसे मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, यहाँ पैसे भी कुछ बचे जो जिन्होंने ऑलरेडी जे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको अपना मार्क्स बेटर करना है। तो बेस्ट एग्जाम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जे का एग्जाम लीजिए, उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, राइट? उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल किया था। जिया इस बार क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना, लेकिन अगेन आपका एक्यूरेसी को एकदम हाई रखना। साजिया, हैरी, शकीना, स्वास्थ्य, करण, सुजल, जितने बच्चे यहाँ पे हैं सब सब लोग को बोल रहा हूँ, है ना? और आपको ऑलरेडी पता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है, राइट? है ना? क्या करना है? कुछ नहीं करना। अगर क्या करो, जो भी मैं आपको कराऊंगा
वो आपको खुद रिविजन करना है। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, रिविजन करना है, बार बार रिविजन करना है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, आपको खुद देखा है। और क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होते ना। क्या क्या केमिस्ट्री क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे थे, ये बताइए। सर नहीं लग रहे थे? नो सर। तो प्लीज उसको ध्यान से कीजिए। इजी होगा लेकिन थोड़ा उसको और अच्छे से एक्यूरेसी कीजिए। जब भी आप जिनको केमिस्ट्री इजी रहता हो केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, लेकिन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके समझ के अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। ये थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करें। ओके, तो बच्चा आज हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चा आज आज का मैं क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या बच्चा होगा कि बच्चा सबसे पहले हम जो इस बार जो जेडब्ल्यू हुआ था, ऑन एन एवरेज एक पेपर में से एक क्वेश्चन आया था केमिकल बॉन्डिंग का, मतलब कि ऑन एवरेज आपका चार चार मार्क क्वेश्चन आया था। चार से तो किसी में एक क्वेश्चन था, किसी में दो भी आया था, डिपेंड करता है, लेकिन एक से दो क्वेश्चन आराम से आया था। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बार बार आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था आपका वीएससीपीआर थ्योरी से आ रहा था, हाइब्रिडेशन आ रहा था, और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आ रहा था, राइट। याद है ना। या जिन लोग का पेपर में डाउनलोड किया था उन्होंने देखा था, उन्होंने बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, राइट। मैंने पिछले कराया था, है ना। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को गलती मत करना। दूसरा क्या बच्चों, कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए थे, वो कहां से करोगे, तो जैसे आपका पोलराइजेशन हो गया, है ना। पोलराइजेशन में बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा डाइपोल मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन आए थे, डाइपोल मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो वो भी हम थोड़ा सा भी यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। अगेन पेपर आपको करना है, पढ़ाई कम होगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन हो गया, सारे बच्चे को क्वेश्चन पेपर निकालेंगे टाइम के लिए, और टाइम लेकर क्वेश्चन टिक करेंगे, क्या मेरा क्वेश्चन राइट हो रहा है या गलत हो रहा है। ट्राई करो क्या मेरा राइट ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। और आप बच्चे ध्यान रखो, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको प्लीज गलती मत करना, और इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन बच्चे कहां से करोगे सारे बच्चे, तो ऑब्वियसली बच्चा आपका वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जा सकते हो, एग्जाम सेट से आप कर सकते हो, या तो आप दूसरा जैसे मुझसे मांग लो तो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। और फिर मैं आपको होमवर्क में बच्चा जो अभी जो आपको मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क आज के आज ही कर लेना है। किसी बच्चे को भी होमवर्क में दिक्कत आती है तो मैसेज कर दो, मैं आपको वो कर दूंगा। उस पेपर उसके अंदर आपका प्रीवियस से क्वेश्चन भी होगा, और हाँ उतना भी कर लोगे तो गारंटी मार्क्स आएगा, गारंटी। अभी तो मान, अब तो पहले बोलता बेटा, अब तो पेपर आ भी गया तो आपको पता भी चल गया होगा, राइट, है ना। तो होमवर्क क्या बच्चा होगा, 2019 से जो पेपर आएगा उसका सोल्यूशन भी होगा, उसको ध्यान से करना, और प्रॉपर्ली हम उसको रिविजन किया तो आपका काम बन जाने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डन, ओके, चलिए। यस सर। तो यस सर। बेसिक क्या बच्चों को हम करने वाले हैं, आज का ऑब्जेक्टिव बच्चा क्या होगा, हम बेसिक थोड़ा थोड़ा सा हम बच्चा टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। वेस्पर थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, ठीक है ना। बेसिक का खाली आपको फॉर्मूला को नोट डाउन करना है और आपको आगे बढ़ना है। और बाय द अभी क्या होगा, और आपका जो मेजोरिटी ऑफ टाइम होगा, है ना, अभी से अभी आगे 10 मिनट के बाद बच्चों, जब थ्योरी खत्म हो जाएगा तो सारा आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन से अभी 2024 से, वो सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। सारे क्वेश्चन मैंने डाल नहीं है, क्या करना बच्चों, कुछ आपका होमवर्क भी होगा, कुछ आपका होमवर्क भी होगा। उसी होमवर्क को वेबसाइट से आपको जाना है, वहां पे क्वेश्चन टिक करना है, और समझ आए तो मुझे भेज देना। आंसर भी आपको वहां पे होगा, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, कोई एक्स्ट्रा किताब का क्वेश्चन मत लिखे सर ये क्वेश्चन बताओ, नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ, जितना पेपर में आता है उतना ही लेवल करो, एकदम हाई फाई लेवल का मत करो, ठीक है, ये ध्यान। तो दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को। चलिए, तो बच्चा हमारा तो ऑब्जेक्टिव बच्चा क्या होगा, हम बेसिक जो भी हम हर एक टॉपिक हम टच करके चलेंगे, और किसी को भी डाउट होता है इस प्रॉब्लम मुझे पूछ, ठीक है ना। दूसरा बात क्या बच्चों, मैंने बच्चा आपको ये बोला था कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या बच्चों, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो बच्चा सिंपल सी बात है, कहाँ से पता करेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से, बात करते हैं पी ब्लॉक से, वहां से आता है। तो पी ब्लॉक कहाँ से बच्चा होता है, बोरॉन्स होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, है ना। फिर ऑक्सीजन। क्या आता है, फिर क्या आता है, फ्लोरीन आएगा, फिर क्या आएगा आपका, ठीक है, पी ब्लॉक आता है ना। तो पूरा आपको पता होना चाहिए। मैंने बच्चे क्या बोलता, बाल गए इंटर बोलता ना, इंटर का था। तो ऐसे आपको पूरा इवेंट से पता होना चाहिए, सारे सारे के साथ पता होना चाहिए।
है ना। तो अगर आपका बोरोन का वैलेंस 3 है तो इन सबका वैलेंस भी क्या होगा बच्चों, पूरा ग्रुप का सबका 3 ही जाएगा। कार्बन कैसे, कार्बन के बच्चा हमने कैसे बोलता, काशी गए शंकर पार्वती, है ना, ये हमने याद किया था, राइट, है ना, ऐसा हमने किया था। ऑक्सीजन सीरीज हमने ऐसा याद किया था, फ्लोरीन भी हमने ऐसा किया था, और आपने आर्गन सीरीज हमने ऐसा याद किया, राइट। तो ऐसा आपको बच्चा प्रॉपरली इनका वैलेंसी पता होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, आपको एग्जाम्पल में आपको एसएन देखने मिलेगा, पीबी आपको देखने मिलेगा, है ना। फिर ऑक्सीजन सीरीज हम बच्चे कैसा बोलता, ओ स्टाइल से टी, वैसे बोलता ना, है ना। तो बच्चा देखो ये भी हमने कहीं ना कहीं पेपर में आपको निकालना आता है, ब्रश निकालना आता है, तो अब एक क्वेश्चन तो हम करेंगे, है ना। तो अगर आपका इन सबका वैलेंस 4 है तो डाउन द रूट क्या बचा होगा, सबका वैलेंस क्या होगा, सबका वैलेंस सेम ही होने वाला है। अगर बोरोन बोरोन का 3 वैलेंस है तो सबका वैलेंस 3 3 होने वाला है ना। नाइट्रोजन से बच्चा में कैसे याद किया था, नीलेश पीयूष और श्रुति सब बिके, है ना। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटी, है ना। नॉन में क्या बच्चों, आर्गन, है ना। तो ये बच्चा, ये आपको पूरा पी ब्लॉक को पता होना चाहिए, प्लीज बेसिक आइडिया पता होना चाहिए आपको वैलेंसी, तो आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना। तो ये आपका, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, तो ये आपने प्रॉपरली किया। और हाँ, वैसे पर थ्योरी बहुत बार आता है तो प्लीज उसको रिविजन करना। और हाँ, बार बार सेम क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करें बच्चा, चलो स्टार्ट। ओके, तो बच्चा यहाँ पे देखो, जैसे बच्चा मैंने आपको कहा था कि ये सारे कुछ आपको बेसिक बेसिक से आपको पता होना चाहिए, ये आपको रूट करना है। ये क्या बच्चा, ये आपका डायपोल मोमेंट, और देखो ये आपका ज्योमेट्री के बारे में बोला गया, है ना। ये आपको बोला गया यहाँ पे देखो। अच्छा, क्या बच्चा, है ना, एचसीएल एसिड, एचबीआर वही थी ना। क्या बच्चों, सारे आपके लीनियर हैं, ठीक है, सारे आपके लीनियर हैं। अब देखो ये क्या बच्चों, यहाँ पे आप इसका डायपोल मोमेंट 1.78 है, मतलब क्या कर रहा है, सूर्य बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है हाइड्रोजन, राइट, है ना। तो क्या होगा, एरो इसकी तरफ होगा ना, एरो इसकी तरफ होगा, क्या बच्चों, ये आपका डायपोल मूवमेंट का सिंबल होता है कि नहीं। तो ये आपको नोट कर, देखो आप क्या देख रहे हो, देखो एचएफ का सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट है, फिर एचसीएल का है, फिर एचबीआर का है, फिर आपका एचआई का है ना। तो आपको ये आपको नोट डाउन करना है। H2 का डायपोल कितना बच्चों, ये आपका 0 है। क्यों 0 बच्चों, बिकॉज दोनों आपका सेम होमो, या आपका होमो डायटोमिक है, H2 सेम आपका मॉलिक्यूल है, क्या होगा, ऐसा होगा, राइट। इसको बच्चों नोट कर देखो अगेन, वाटर और H2 इसको डाउन करना बच्चों, क्या ये आपका पोलर है ना, पोलर भी, और इसमें डायपोल होगा, और क्या है देखो, कार्बन कैसे बच्चों, इसका डायपोल 0 भी, और कैसा बच्चों, ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और आपने ध्यान से देखा होगा एग्जाम में, यहीं से आपको एग्जाम पूछता है, राइट, खास कर ध्यान रखना। खास कर देखो जो आपका AB3 मॉलिक्यूल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें बच्चों, नोट डाउन करेंगे, होमवर्क तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। क्या बच्चों, NH3 NF3 BF3, ठीक है ना। अब देखो नाइट्रोजन बच्चे कैसा होगा, देखो नाइट्रोजन है ना, कैसा कैसा बच्चों का, ये आपका नाइट्रोजन, क्या बच्चों, एक लोन पर है, और क्या बच्चों का, आपका यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का। तो डायपोल बच्चों कैसे जाएगा, ये क्या करेगा, ये आपका ऊपर, ये क्या करेगा, ये आपको ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना। तो क्या बच्चों, ये आपका डायपोल डायपोल मोड होगा। लेकिन जैसे अगर मैं उसको हाइड्रोजन को हटा कर मैं क्या डालता बच्चों, अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन को ऐड कर रहा हूँ, तो बच्चे क्या होगा, ये इस साइड खींचेगा, है ना। और क्या इसका, क्या ये लोन पर है, लोन पर ऊपर खींच, क्या हुआ, थोड़ा सा डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, देखो, है ना। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, NH3 का कम है कंपेयर टू NH3, तो ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। और देखो यहां से तो इस बार क्वेश्चन भी आया था, CH4 CH3 और CCl4, क्वेश्चन क्या था, कौन सा इनमें से पोलर मॉलिक्यूल है। तो सिंपल सी बात है, अगर डायपोल तो क्या पोलर होगा ही होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने की से होगी। तो यहाँ से आपको ये पढ़ आपको नोट डाउन करना चाहिए एग्जाम पर। तो सारे बच्चे, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ या फिर 1 मिनट टाइम देता हूँ, आप सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़े, ठीक है ना। कौन सा बच्चा आपको करना है, आपको खासकर AB2 वाले को नोट डाउन करना है। AB2 मतलब क्या बच्चों, एक आपका सेंट्रल एटम, 2 आपके साइड एटम। AB3 मतलब बच्चों क्या होगा, एक आपका सेंट्रल एटम, 3 आपके साइड एटम्स, है ना। और ये AB, ये आपको नोट करना है। तो बच्चों
फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और अब देखना, अब यह बहुत सारे क्वेश्चन इसी पार्ट से आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो सारे बच्चे इस अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और फिर हो जाए फिर थम्स अप डाल दीजिए। चलो ओके बच्चों को देखो, अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ द क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, इस साल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्लीज अच्छे से समझ समझ की सारे बच्चे यहाँ पे क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको बिकॉज आपका भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आपने एग्जाम प्रॉपर दिया था, आपको पता हो कि हमने कैसे हमने एग्जाम परफॉर्म किया, राइट? तो सबका हो गया, राइट है ना? हो गया सबको? कल्याण डन? ओके आगे बढ़ते। ओके अब देखो बच्चों, आपको है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा आयनिक होगा और ज्यादा कोवलेंट होगा, है ना? कैसे क्वेश्चन आएगा, कौन सा कोवलेंट होगा और कौन सा आयनिक होगा? सिंपल सी बात है बच्चा, जब भी हम आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। और क्या होता है दूसरा, क्या होता है दूसरा, आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो आपका नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और वो आपस से बॉन्ड में क्या मतलब वो आपका बनता है आयोनिक कंपाउंड बनाता है। लेकिन बच्चों जब भी आपको एग्जाम पूछेंगे इनमें से कौन सा सबसे कम आयनिक होगा, या कम आयनिक मतलब क्या, कोवलेंट होगा। अगर आपको कभी दिखाई दे सिल्वर एजी दिखाई दे, है ना, क्या दिखाई दे बच्चा, एजी दैट इज सिल्वर दिखाई दे, तो क्या बचेगा, वो आपका कोवलेंट कंपाउंड की तरफ जाएगा, ये आपका कोवलेंट कंपाउंड की तरफ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना? अगर आपको एजी दिखे तो क्या ध्यान रखें बच्चों, वो आपका कोवलेंट क्या बच्चों क्या होगा, उसमें आपका कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, ध्यान रखना, उसमें आपका कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बारे में और भी थोड़ा डिटेल बताऊंगा जब क्वेश्चन है, तो आपको और समझ में आए। अभी मैं आपको जितना जितना बता रहा हूँ उतना उतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, बिकॉज क्वेश्चन के तो आपको और समझ में आए, ठीक है? तो ये बच्चा हमने प्रॉपरली कर लिया। ओके ये तो ये पार्ट हो गया। अब देखो, ये जो आपका फजान रूल वाला, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका जो फजान रूल वाला पार्ट है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो क्या लिखा, देखो ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर के बच्चे क्या रहेगा, देखो बोथ कटैन एंड आयन हैव हाई चार्ज, हाई चार्ज मतलब क्या, +2 +3 ऐसा, ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, मैं आपको हर एक पॉइंट को बोलूंगा बच्चों, जो पॉइंट बोलो उसको ध्यान दे। देखो हाइयर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, क्या बच्चों, कटायन के ऊपर हायर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन कॉर्ड ऑफ अनायन। सिमिलरली क्या होगा बच्चों का, हाइयर द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एन आयन, ग्रेटर विल बी द पोलराइजिबिलिटी। अब पोलराइजिबिलिटी पे क्या बच्चों, देखो अपनी तरफ खींच के रखना। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा है ना, जो बहुत अटेंशन में खींच रहा है, उसकी तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, मेरा अटेंशन उसकी तरफ ही जाएगा, राइट है ना? तो वो बार बार अटेंशन खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हम चार्जेस की बात कर, यहाँ पे हम चार्जेस की बात कर, तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, hence increase the charge on cation or anion increases the covalent character। ये लास्ट पॉइंट बच्चा काफी इंपॉर्टेंट, कौन सा बच्चों, लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट काफी ज्यादा आईएमपी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया NaCl MgCl2 ACl3, है ना, तीनों आयनिक कंपाउंड है, लेकिन किसमें आपका ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, तो ये आपको ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है? तो देखो NaCl भी आयनिक है, MgCl2 भी आयनिक है और ACl भी आयनिक है, लेकिन आयनिक था, लेकिन थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर भी होगा, कब होगा, अगर चार्ज ज्यादा है तो मीटर के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये इसका आ गया, तो बच्चा ये आपको नोट डाउन करना चाहिए, इसको आप नोट करो। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आया, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है मैं खाली आपको वही पार्ट करा रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा आपको नहीं करा रहा, तो ध्यान है, ठीक है? सारे बच्चे, मैं अकेला नहीं पढ़ रहा, आपको पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ ना करके नोट डाउन करो, जो मैं बोल रहा हूँ सारे पढ़ लेते नहीं, खाली एक एक पॉइंट नोट डाउन करो। यस सर।
ओके फाइन, ये पार्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते बच्चा। देखो अगेन तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देखो अगेन ये दूसरा पार्ट, पहला पॉइंट लिखा है, अब दूसरा पॉइंट लिखो। देखो देखो स्मॉलर कटायन मतलब कि क्या बचोगा, जो मेटल को छोटा होना चाहिए, एंड लार्जर अनायन शो ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, इस पॉइंट को आपको नोट करना है। क्या बच्चा बोला मैंने, कटायन छोटा होना चाहिए, ठीक है, कटायन छोटा होना चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल क्या बचोगा, ऊपर ऊपर क्या होगा, ऊपर साइज छोटा रहता है ना। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, जैसे जैसे मैं ग्रुप के नीचे जाऊंगा, है ना, जैसे हम किसकी बात करते हैं बच्चों की बात करते हैं, ली ना के आर बी, राइट है ना, इसी इसकी बात करते हैं। तो क्या बचोगा, लिथियम सबसे छोटा होगा, है कि नहीं। तो अगर हम बात करते हैं LiCl, अगर मैं बात करता हूँ LiCl की बात करता हूँ, दूसरा में बात करता हूँ मैं किसकी बात करता हूँ, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, येलो। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं NaCl लिखता हूँ यहाँ पर, है ना। अब देखो अब बच क्या होगा, दोनों में चार्ज सेम है, इसमें ही प्लस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है। तो क्या बच्चों, अगर कटायन छोटा साइज है उसमें आपका ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो क्या बच्चा बोलोगे, लिथियम में ज्यादा आपका आयोनिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये आपको ध्यान से बोलना। अगेन बच्चों जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है उसी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से दोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा और आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ने वाली, मैं ज्यादा समझ पा रहा हूँ, ध्यान रखो। ओके, बाकी कोई भी डाउट होगा मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, वहां से आपको अच्छे से नोट, ठीक है ना। यस ओके, तो कल ये सारे बच्चे इसको इसको अपलोड कर लिया। यस सर। ओके यस सर चलो बहुत बढ़िया, बहुत। तो जाना पहचाना आवाज है भाई, कहाँ चला। ठीक है ना, तो ये तो ठीक है बच्चा, ये तो हम करेंगे। देखो दूसरा बच्चा हम क्या बात करते हैं, दूसरा बात बच्चा हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी, ठीक है ना। दूसरा बच्चा हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी। बच्चों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको पता होना ही चाहिए, ये ध्यान रखना। सारे बच्चों को ये आपको पता होना चाहिए, आपको लोन पे निकल आना चाहिए। कैसे बच्चे पता होगा, अगर आपको जैसे मैं बताया है ना, अगर आपको पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स आपको प्रॉपर्ली पता है, हाँ चलो बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है, तो ये पता तो आप आराम से क्वेश्चन मानो, कोई आपको दिक्कत नहीं। हाँ तो टाइम लो पर आ जाएगा। ओके, ये काम करें यहाँ, इसको मैं भी रहने देंगे, जब क्वेश्चन है तो हम वहां से आपको प्रॉपर्ली करें, ठीक है ना। कहता है क्या बच्चों, देखो पहले क्या डिटरमाइन करते हैं बच्चों, शेप। क्या बच्चों, ये आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द सेंटर एटम, ठीक है ना। तो बच्चे क्या होगा, अगेन बॉन्ड पेयर होगा और आपका नॉन बॉन्डिंग पेयर होगा, ठीक है ना। हमको पता है बच्चों क्या बच्चा होता है, लोन पेयर क्या बच्चा आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये हमें पता बच्चों। तो आपको अगेन एग्जाम में आपको लोन पेयर निकलने एग्जाम पूछते हैं, क्वेश्चन भी आए हैं और आपको मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या करेगा, बच्चों करता है देखो, यूज फॉर प्रोवाइडिंग शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर। बच्चा पे अगेन देखना, शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग चीज है, शेप अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगेन जब भी इस चैप्टर में कुछ पढ़ोगे तो वेस्पर थ्योरी को अच्छे से ध्यान रखना। अगेन ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत इजी है ना, तो आपको आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर अच्छे से अगेन बच्चे बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आपका काम बन जाएगा। अगेन बच्चा आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए रिपल्शन के बारे में। तो बच्चा हम क्या जानते हैं बच्चों, कि लोन पे का क्या बच्चों का रिपल्शन ज्यादा होगा, फिर आपका आएगा लोन पे बॉन्ड पे, फिर आपका आएगा बॉन्ड पे। तो मतलब कि आपका बॉन्ड पे में आपका सबसे लेस रिपल्शन होता है, ये हमें आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट का आपको ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। ओके, ये तो सब बेसिक बेसिक पार्ट है। अब जो चीजें आ रहे हैं, अब बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा शेप्स के बारे में।
शेप्स के बारे में दिख रहा होगा, ये भाई साहब आपको पता होना चाहिए, हम शेप निकालते कैसे है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपने एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा। अच्छा मुझे बताइए कितने बच्चों को शेप या हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आ रहा? अगर नहीं है तो प्लीज मुझे हैंड रेज कर दो, अभी मैं आपको 2 मिनट बताऊँ किस आपको निकालना पड़ेगा, इजी से निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमने बच्चा क्या किया था, हमने पहले पढ़ा हुआ था कैसे निकलता बच्चों। अगर मैं आपको हाइब्रिड कितने बच्चों का हाफ, ये मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्म बता रहा हूं, ठीक है ना। हमने बच्चे क्या पढ़ा था, हाफ जो भी आपका सेंट्रल एटम है ना, जो भी आपका सेंट्रल एटम है क्या बच्चों का, उसकी वैलेंसी, उसकी वैलेंसी क्या होगी वो पता होना चाहिए, प्लस आपका कितने आपके नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मतलब क्या बच्चों, हाइड्रोजन फ्लूइड इसको काउंट करना है, हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन को काउंट कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। एग्जाम मोस्ट आपको ऑक्सीजन आपको दिखने मिला, बाकी आपको वो दिखने नहीं मिला, ठीक है ना। ओके, तो आप वहां पे आपको हाइब्रिडेशन निकालना होगा। फिर क्या बच्चों का, प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज, अगर आपका ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको -1 करना है, जितने पॉजिटिव मतलब आपको वहां पे +1 चार्ज तो आपको -1/2 करना है। इससे एग्जाम्पल की तरह बताओ तो क्या होगा बच्चों का, एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी अभी क्वेश्चन आने वाला है, फिर भी आपको यहाँ बता रहा हूँ। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, NH4+, NH4+ आ गया। अभी आपने बोला यार इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा सर, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, हाफ लिखो यहाँ पर। अभी आपको नाइट्रोजन की वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो बच्चों नाइट्रोजन वैलेंसी क्या होती है, कौन बताएगा, नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी होती है, 5 उसके ऑटो 5 होता है, तो यहाँ पे लिखो 5 प्लस कितना हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे, आप बोलोगे यहाँ पे आपका टोटल 4 हाइड्रोजन है, +4 किया मैंने। ओवरऑल चार्ज किया बच्चों, ओवरऑल चार्ज है +1, यहाँ पे -1 कर दूं तो कितना बच्चा बना, 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8/2 4। अगर आपका नंबर 4 आ रहा तो हाइब्रिडेशन बच्चे क्या होगा, एक जाएगा S में और 3 जाएगा P में, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। सर -1 कैसे आया जरा, -1 कैसा आया, यहाँ जैसे बच्चों यहाँ पे देखो क्या रहेगा, प्लस माइनस चार्ज, अगर यहाँ पे क्या था बच्चों, NH4+ था, तो प्लस का मतलब क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, तो -1/2 में। अगर मान के चलो यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते हैं आप यहाँ पे +1 कर, एकदम से बोला साइन आंसर बाकी सब ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन है, अभी आप थोड़ा यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे देखें, ठीक है ना। तो ये जो पीडीएफ होगा, यहाँ पे जो शेप वाला पार्ट है बच्चों, इस वाले पार्ट को आपको सारे बच्चे लोग को अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना है। और अगेन यहाँ से क्वेश्चन गारंटी पूछा जाता है, गारंटी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब तो बच्चों अभी जब क्वेश्चन तो हम करेंगे वापस, है ना। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सारे देखो शेप के बारे में, और ये इसी पार्ट से एग्जाम क्वेश्चन आने वाला है। और किसी बच्चों को दिक्कत आती है कोई बात नहीं, हम पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर भी दिक्कत है तो हम वापस हम इसके ऊपर आएंगे, तो डरने वाली बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, हमारे पास काफी टाइम भी है और वहाँ पर हम प्रॉपरली रिविजन करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, देखो ये सारे पार्ट आपको पता होना चाहिए, बॉन्डिंग कितना होना चाहिए, लोड पे कितना, देखो खासकर देखो बच्चों आपको एग्जाम में SF4, है ना, आपको एग्जाम में खासकर SF4 तो बहुत बार दिखा होगा, है ना। SF4 में कितना लोड पर होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पूरा पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं पूरा को मैं अभी गाइड करूंगा, ठीक है ना। और वैसे भी आपको पूरा PDF सेंड कर दूंगा तो आपको हेल्प भी होगा। और हाँ, प्लीज सारे बच्चे बार बार रिविजन करेंगे और आप दिल से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हम देखने वाले भी, ओके। लेकिन बच्चों पूरा सेम है, ये थोड़ा आपका डिटेल व्यू है कि कैसा आपका यहाँ पे बॉन्ड है, तो ये पूरा पार्ट आपको मैं, ये पहले हम कर चुके हैं ना, तो अभी मैं आपको इसको स्किप करते हैं और मैं आपको अभी मेजर मेजर फॉर्मूला जो होगा वो आपको बताऊँ। दिख रहा है बच्चे, सारे बच्चे, यस सर।
Yes. Yes, sir. तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए। अब देखो, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया, कौन सा जो भी आपने ऊपर सीखा था ना, अगर आपका 2 नंबर आया, जैसे मान के चलो, जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, तो क्या हाइब्रिडेशन होगा उसका? कौन बोलेगा? इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? कैसे करेंगे? आप कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, प्लस ऑक्सीजन क्या आपका डाइवेलेंट है, मतलब कि 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, प्लस 0, तो 4/2 क्या 2 आया। 2 में क्या हाइब्रिडेशन दिख रहा है आपको? sp। क्या बच्चों, ये आपका ऑब्वियसली sp हाइब्रिडाइज्ड है। और कैसा है? ये आपका लीनियर है। कैसे पता चलेगा? C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O क्या होगा? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना। देखो, अगर आपका sp आ रहा है, तो क्या बच्चों, तो उसका ज्योमेट्री बच्चे क्या दिखने मिलता है बच्चों? आपको वहां पे दिखने मिलता है लीनियर। बच्चे क्या दिखा आपको वहां पे? लीनियर दिखने मिलता है। अगर आपको sp2 दिखने मिलता है, तो बच्चे क्या होगा? आप बोलोगे वहां पे आपको दिखने मिलेगा ट्राइगोनल। क्या बच्चे दिखने मिलेगा? ट्राइगोनल प्लेन दिखने मिलेगा। अगर आपका sp3 आ रहा है, मतलब क्या बच्चों, अगर आपका नंबर 4 आ रहा है, तो क्या बचोगा? तब आपको वहां पे आपको टेट्राहाइड्रल, दैट इज टेट्राहाइड्रल दिखने में, TD आपको दिखने मिलेगा। यहाँ पे देता हूं मैं, टेट्राहाइड्रल आपको दिखने मिलेगा। अगर क्या बच्चों, अगर आपको दिखा दे sp3d दिखाई दे, तो क्या बच्चों दिखाओ वहां पे आपको स्क्वायर पिरामिडल दिखने मिलेगा। क्या बच्चों दिखने मिलेगा वहां पे आपको स्क्वायर प्लेनर दिखने मिलेगा। स्क्वायर प्लेन हो, स्क्वायर पिरामिड हो, बताओ जरा क्या हो सकता है sp3d में? अगर आपके नंबर 5 आ रहा है, बताओ जरा। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी, हाँ 5 में बनता है। 5 में देखो, हाँ अब देखो, जैसे आपका नंबर 5 आता है, जैसे अभी नेवर गुड ने भी जस्ट थोड़ी देर पहले देखो कि अगर आपका नंबर 5 आता है ना, तो वहां पे आपको दो टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। एक तो हमारा बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो कैसे बचोगा? वो आपको लोन पर से पता चलेगा। कैसे बच्चों लोन पर होगा? अभी मैं आपको अभी शो करूँ, ज्यादा टाइम है, अभी आपको शो करूँ। दिख रहा है बच्चों? ये देखो, दिख रहा है? सारे बच्चे देखो, अगेन बच्चों देखो, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। ओके, एग्जाम में यहाँ पे आता है क्वेश्चन, तो इसको प्लीज अच्छे से ध्यान दो। अब देखो, अगर आपका नंबर 5 आता है और एट जो आपका सेंट्रल एटम, उसने क्या किया बच्चों? उसने सारा बॉन्ड बना दिया, मतलब कि आपका एक भी लोन पर नहीं है। अगर आपका 5 नंबर आ रहा है और आपके पास एक भी लोन पर नहीं, तो क्या बचोगा? वो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा। और अगर आपका एक भी लोन पर, तो क्या होगा? शेप भी क्या होगा? शेप भी आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, है ना। ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन में नंबर आता है 5 आता है, नंबर 5 आता है, तो ज्योमेट्री क्या बचोगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अगर आपके पास कोई भी लोन पर नहीं है, तो अगर अगर आपका एक लोन पर है, अगर आपका एक लोन पर है, तो बच्चे क्या बनेगा? तब आपका ये बनाएगा सीसॉ। देखो, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखो आगे बच्चे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री क्या बच्चों? ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, लेकिन शेप क्या बच्चों? शेप आपका सीसो हो गया। सारे बच्चे ध्यान ध्यान समझना, सारे बच्चे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है बात। समझ माना कि नहीं बच्चों? तो 5 नंबर से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका नंबर 5 आ गया, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन एक लोन पर तो क्या होगा? ये आपका सीसो बनेगा। दूसरा क्या बच्चों? यहाँ पे देखो, अगर आपका 2 लोन पर आ गया, तब क्या बचोगा? तब आपका ये टी शेप, क्या आपका ऐसा आपका ये टी शेप बनाएगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों? ClF3 या तो Cl(I3), ऐसा बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, ऐसा बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? डन। अब देखो, अगर आपका 3 लोन पर आ रहा है,
अगर आपका 3 लोन पेयर आ रहा है तो ये आपका लीनियर बनेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चों? I3-, ये आपका लीनियर बनेगा। और क्या बच्चों इसमें आपका 3 लोन पेयर है। हाँ, ज्योमेट्री क्या बच्चों का? ज्योमेट्री होगा इसका ट्रायंगल बाय पिरामिड। अब क्या बोलोगे सर 5 नंबर कैसे है सर बताओ जरा। तो क्या बच्चों में इसको ऐसे ऐसे लिखता हूँ, I2 माइनस, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चों? हाँ इसे लिखता हूँ, है ना। 3 I था, 2 I मैंने कर दिया, तो इसका हाइपोटेन्यूज बच्चों कैसे होगा? हाफ। आयोडीन की वैलेंसी क्या है बच्चों? आयोडीन अभी आप यहाँ पे आयोडीन आपका सेंट्रल एटम है, तो आयोडीन की वैलेंसी होती है, हेलोजन है तो 7 आएगा। प्लस कितना आयोडीन जुड़ा हुआ है बच्चों? 2 आयोडीन जुड़ा हुआ है तो +2। और चार्ज क्या है? -1, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे आपको +1 को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? ये आपका बनेगा 10/2, मतलब 5 आ गया। 5 में क्या बचोगा? 5 में आपका होगा ट्रायंगल बाय पिरामिडल, लेकिन 2 बॉन्ड बना रहा है और 3 लोन पेयर है, तो क्या होगा? ये आपका लीनियर शेप है। तो ये बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो बच्चों ये बच्चे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, और कुछ बच्चा नहीं और हम कोशिश करने वाले। तो प्लीज सारे बच्चे इसको अच्छे से ध्यान से करेंगे इसमें। सारे बच्चे समझ में आ रहा है? अनमोल समझ में आया बच्चा कैसे करें? लब्याना, Yes, कृतिका, Yes, sir. ऐश्वर्या, सिया, सकीना, हरी। Yes, yes, sir. sir. ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। हाँ, आपको मॉलिक्यूलर, अभी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 आएगा, तो वहां मैं आपको मैं बॉन्ड ऑर्डर करने का सिखाऊंगा क्वेश्चन ये सब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चे, ये पार्ट तो हमारा हो गया है। अब बच्चा देखो, ये आपका अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है बच्चा? अगर आपका 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपका 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो आपको ये ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो, अगर आपका 14 हो या 14 से कम हो, तो फर्क क्या बच्चों वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका 14 या 14 से कम है तो क्या बचोगा? देखो, तब क्या बचेगा? पाई वाला, जो पाई वाला ऑर्बिटल है वो पहले आएगा, पाई पहले आएगा। 14 में पाई पहले आएगा। खाली इतना लिख लो पे, कैसे बच्चों लिख दो? 14 में पाई पहले आएगा, बस इतना पता है। तो क्या होगा? अगर आपका 15 से ज्यादा हुआ, 14 क्या बचोगा? आप क्या बोलोगे? आप क्या होगा? अब सिग्मा पहले आ जाएगा, मतलब पाई बाद में सिग्मा पहले आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो ये बच्चों एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते, काफी क्वेश्चन बनते, और इस बार भी काफी क्वेश्चन दिखाए, है ना। तो अगर आप ये चैप्टर को जितना मैंने आप लिखा हुआ, तो अगर आप कर लेते हो बच्चों, तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ आपका एग्जाम में 8 मार्क्स इधर नहीं गया, 8 मार्क्स इधर भी नहीं गया। तो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों, ये दोनों आपको अभी नोट डाउन करना है सारे बच्चे का। बच्चों इसको आप अच्छे से प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, हो जाए तो फिर आप प्लीज मुझे बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए विवेक। अगर सर 40 से ज्यादा होगा तब सर दूसरा वाला आएगा। हाँ हाँ, मतलब कि अगर आपका 14 है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो एक बोरोन में 5 एटम होते हैं, तो 2 में आपका 10 होगा, है ना। यस सर। कार्बन में एक एटम में 6 होते हैं, तो 2 में कितना होगा? 12 होगा। नाइट्रोजन में एक एटम में 7 होते हैं, 2 में 14 होगा। तो 14 तक ये फॉलो होगा। मतलब क्या बच्चों, तो कैसे इसको आप याद कर सकते हो? ये आगे से आपका
कैसे बच्चों देखो पहले आएगा, तो पहले आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार। दूसरा बात क्या बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, जो भी आपके स्टार वाले हैं वो क्या बच्चों, वो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पे, क्या बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन गया एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या बच्चों, आपको वो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल बनाएगा। क्या बच्चों, एटम आपका लेस स्टेबल बनेगा। तो ये आपका बना। फिर बच्चों क्या आएगा, फिर आएगा पाई आएगा। तो कैसे बच्चों लिखोगे, अब लिखोगे, लिखोगे पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, वही आ गया। फिर बच्चा क्या आएगा, फिर आएगा आपका सिग्मा टू पी जेड, ये आ गया। फिर इसका एंटीबॉडी आएगा, क्या बच्चा आएगा, पाई स्टार, फिर आपका पाई स्टार, फिर आपका लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार। मतलब खाली एक छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं बच्चे। क्या है बच्चों, आपका यहाँ पे एक छोटा सा ही डिफरेंस है, इसमें खाली इतना डिफरेंस है, चेंज हो जा रहा है और कुछ नहीं। और ये बच्चा बड़े बड़े एग्जाम में यहाँ पे पूछते हैं एग्जाम में, तो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से समझ। ओके, डन। चलिए, अगर आपको अभी अच्छे से, अगर आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया, तो बच्चा अभी हम क्या करेंगे, करने वाले हैं, अभी मैं आपको वहाँ पे पोल लॉन्च करूँ, ठीक है ना, पोल लॉन्च करूंगा और पोल में आपको वहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है ना, जैसे हम पहले कम कर रहे थे, ठीक है ना। तो क्या बच करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। देखो अगेन बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकलता है बच्चों, कहते हैं हाफ बॉन्ड में कितने टर्म और आपका एंटी बॉन्ड में कितने टर्म। अगेन बच्चों, जिन बच्चों को भी किसी पार्ट में समझ में नहीं आ रहा या तो डाउट लग रहा है, तो प्लीज मुझे इस नंबर पर फोन कर देना, मैं आपको गाइड कर दूँ, ठीक है ना। ओके ओके, यस सर। ठीक है ना, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, प्लीज करना पड़ा, प्लीज करना मुझे। देखो अगेन दूसरा क्या बच्चा, देखो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो क्या बचेगा, मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके, तो बस बच्चों चैप्टर में इतना ही था, कुछ ज्यादा पार्ट नहीं था। अगेन जो आपका हाइब्रिडाइजेशन पार्ट होगा, वो पार्ट को अच्छे समझेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चा, अगेन फॉर्मल चार्ज ये भी इजी पार्ट है, अगेन इसको मैं आपको बाद में करूंगा, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये बच्चों, ये आपका जेडब्ल्यू एग्जाम में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया था। अगेन ये आपने ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या बच्चा बोला गया है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन किस में होगा, इन सब में से। तो मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, तो सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। और हाँ, किससे बच्चों को डाउट आ रहा है कैसे कहते, तो वो भी आपको, लेकिन हाँ, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप प्लीज सारे बच्चे वहां पे आंसर देंगे। देखो 2024 का क्वेश्चन है, इसमें आपका इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन कहाँ पे, वो आपको पता है। ओके, चलिए इंट्रा मोलिकुलर, अगर जिन बच्चों, अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, यहाँ पे सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, प्लीज एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे गलती कर चलेगा। क्वेश्चन पढ़िए, देखकर आंसर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं बात। इंट्रा, क्या बच्चे बोला गया, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन दो टाइप का होता है, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। चलिए, और जो जो आपको नया नया चीज यहाँ पे पता चलेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। वो भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलना है। आंसर नहीं बताना भाई, अपने को पोल में आंसर देना है।
ठीक है ना, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे का जे क्वालिफाई हो, ठीक है ना। ओके, हाँ। चालीस बच्चे हैं हमारे यहाँ पे और अभी तक 20 वोट भी अभी तक आए नहीं। कमान कम बच्चों, सारे बच्चे वोट डन कीजिए। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पर अभी पोल का भी एंड कर रहा हूँ। ओके, मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, तो आंसर बच्चे क्या होगा, आंसर आपका यहाँ पे ए आएगा। ओके, इन दो बच्चों अभी मैं आपको ध्यान समझो, उसका मतलब समझो। क्या यहाँ पे लिखा है इंट्रा। इंट्रा मतलब बच्चा क्या होता है, इंटर का मतलब होता है घर के अंदर। क्या बच्चे एक दिन आप लिख देना यहाँ पे, घर के अंदर बॉन्डिंग, है ना। जैसे मान के चलो आपके घर है, आप घर में आपके मम्मी पापा है ना, तो मम्मी पापा और आप में एक बॉन्डिंग है, तो कैसा बच्चों वो आपका इंट्रा है। इंट्रा एक होता है इंटर, इंटर होता है। इंटर मतलब बच्चे क्या होगा, जैसे मान के चलो आपके बड़े पापा के या छोटे पापा के लड़का लड़की, तो क्या बच्चा होगा, भाई बहन, लेकिन ये सब वो आपका इंटर है, ओन ब्लड में, राइट। जैसे हम कॉलेज में कंपटीशन होता है, तो हम बोलते हैं एक होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, तो दो कॉलेज के बीच में होगा। तो अब यहाँ पे बच्चा हाइड्रोजन किस बच्चा होता है, देखो ऐसा ऐसा बच्चा होगा आपका, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे सूजन बोलते बच्चों, क्या बच्चों का देखो वाटर, ये आपका इंट्रा करेगा, मतलब कि आपका दूसरा वाटर साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जो आपका दूसरा आपका जो हाइड्रोजन है बच्चों, वहां पे आप कैसे बॉन्डिंग करेगा। जो आपका HF है, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कैसे करता है बच्चों, देखो ऐसे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ऐसा ऐसा बॉन्डिंग करेगी। तो मतलब क्या, ऊपर नीचे शीट लाइक आपका आपका इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन करेगा। तो ये आप बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए, समझ बच्चा। ओके, Yes. एग्जाम बच्चों आपको पता होना चाहिए ना, आपस में कर रहे हैं। डन सारे बच्चे, हो रहा है सबको ये पार्ट, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ओके, अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन क्वेश्चन आ गया ना, 30 जन का पेपर है। अब 30 जनवरी को जिन भी बच्चों ने एग्जाम, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आया होगा। क्या बोला बच्चों, कौन सा इसमें से आपका स्क्वायर पिरामिडल है। ओके, अभी आपको बोला गया स्क्वायर पिरामिडल। आप यहाँ पे नोट अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखो बच्चों, देखो क्या हो क्या रहा बच्चे, यहाँ पे ध्यान देखो। एक आपका सेंट्रल एटम है, 5 आपका साइड एटम है। एक आपका सेंट्रल एटम है, 4 आपका साइड एटम है। एक आपका सेंट्रल एटम है, 5 आपका साइड एटम है। एक आपका सेंट्रल एटम है और आपका 5 आपका साइड एटम, ठीक है ना। तो बच्चों कहां से क्वेश्चन है बच्चों, वो जो आपका टेबल है ना, वो टेबल में से क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों, ये आपको क्वेश्चन टेबल में से बना हुआ है। तो बच्चे कैसे कर सकते हैं, क्या करो बच्चों, सबसे पहला आप इसका हाइब्रिडाइजेशन का लिए ट्राई कीजिए। हाफ लिखिए, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या बच्चों, हेलोजन है, उसकी वैलेंसी बच्चों क्या आएगी, आप बोलोगे 7 7 प्लस कितना फ्लूइन बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका यहाँ पे 5 फ्लूइन है, तो 7 + 5 कितना बचोगा, आप बोलोगे 12। 12/2 मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे 6 आएगा। अब इसका मतलब क्या बच्चों, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे आपका ब्रोमीन है और आपको 5 बॉन्ड बनाना, मतलब क्या, आपको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्या ब्रोमीन में आपका आउट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और आपका ये 5 फ्लूइड के साथ ये आपस में सा बॉन्ड बना रहा है, ये आपस में सा बॉन्ड बना रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर, जो आपका BrF5 है,
वो आपका ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री का है। क्या बच्चों? वो आपका ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री का है। शेप क्या बच्चा? उसका शेप है स्क्वायर पिरामिडल। और कितना लोन पेयर बच्चों? यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बच्चा मैंने बोला? अगर आपका नंबर आता 6 तो ये आपका ऑक्टाहाइड्रल होगा, लेकिन एक लोन पेयर है तो शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल और आपका एक लोन पेयर है। अब आप बोलो सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यस बच्चों, ये भी हमने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है ना? मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्या आपको ये दिख रहा है? देखिए जरा बच्चों, देखिए। हेलो, अरे Yes, बच्चों sir. कहाँ चले गए? यस Sir. है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखो, जैसे आपका नंबर 6 आ रहा है तो क्या आ रहा है? ये भाई साहब ऑक्टाहाइड्रल है, लेकिन भाई साहब एक लोन पर है तो ये आपका बन रहा है स्क्वायर पिरामिड बना रहा है। अब क्या बोलोगे सर अगर दो लोन पर तो क्या होगा? तो यहाँ पे देख लो, अगर आपका दो लोन पर है और नंबर 6 आ रहा है तो क्या होगा? ये आपका स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा? आप बोलोगे HCl4 बनाएगा। क्या क्या बॉन्ड एंगल है? तो आप बोलोगे 90 और 120 है। कैसे 90? कैसे बच्चा? ये आपस में 90 और यहां से लेके यहां तक कितना होगा? ये 180 हो जाएगा। तो बन के क्या होगा? ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया। समझ बच्चों? देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज समझो। जैसे अभी आपने क्या हुआ? निशान से क्या बोल रहे हैं दिव्यांशु? हाँ, नहीं नहीं लड़की करोगे कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, एक काम करो, जल्दी बात करो, आप जल्दी आओ, जल्दी बात करो, ठीक है? चलो, ओके। तो ये आपका बन गया। आप देख रहे हो ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनता है। देखो ये तो भाई क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो जिन बच्चे ने इसको देखा होगा वो क्वेश्चन कल बना लेगा, है कि नहीं? तो आप देखो ऐसे क्वेश्चन गलती मत कीजिए। अभी आपने खुद देखा कि जेडब्ल्यू में कैसे कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन मैंने बनाया? अब बताओ क्या? अब मुझे सारे बच्चे बताइए, क्या क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? और ये मुझे बताइए, क्या no, No. अभी हमने जो क्वेश्चन देखा क्या आपको ये हार्ड लगा? बच्चों No. ये आपका इजी क्वेश्चन है और ये आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जो मैं आपको टिल बता रहा हूँ उसको आप प्लीज ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना? तो क्या बच्चों का इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका BRF5। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका 30 जनवरी पेपर है ना? अब देखो, ओके, इजी है इसका आंसर, ठीक है ना? अब देखो अगेन, एक कौन शिफ्ट का देखो अगेन 30 जनवरी का, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का है। पहले क्या था बच्चों? क्या था? कौन सा वाला पहले? पहला आपका था वहां पे आपका इवनिंग शिफ्ट में। अब देखो या क्या यहाँ पे भी BR5 है? हाँ या ना बच्चों? Yes. है ना? यस सर। वाटर जो वाटर शेप क्या होता है बताओ जरा बच्चों? वाटर शेप बता क्या होता है? Bent. band, बेंड होता है। तो आप क्या बोलोगे सर? बी का आपका 3 आना चाहिए। क्या है बच्चा आना चाहिए? बी का 3 आना चाहिए। और 3 जस्ट अभी आपने BRF को क्या है बच्चों? square pyramid, स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड। अभी आप अभी मान के चलो आपको दो पता नहीं, मान के चलो आपको दो पता नहीं, आपने क्या बोला? सर ए का 4 आ रहा है और बी का 3 आ रहा है। एक काम करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ए का 4 आना चाहिए, बी का 3 आना चाहिए। ए का 4 बी का 3, कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ए का B 4 बी B ऑप्शन option. ऑप्शन में दिख रहा B है ना? बी ऑप्शन। तो क्या आंसर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है नहीं? अब देखो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने SF4 देखा है ना? SF4 देखा, क्या था बच्चों? आप बोलोगे सीसॉ। हाँ था क्या था? बोलो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आप देखा। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए बच्चा बोल Yes. रहा हूँ
कंपैरेटिवली पेपर केमिस्ट्री का अगर आप देखो, अगेन बच्चा बोलो ध्यान से समझते, ओके मैं अगेन आपको बोलो, ठीक है ना, गो फॉर द, अगर आप प्रॉपर रिजर्वेशन पे आ रहे हैं, है ना, अगर आप प्रॉपर रिजर्वेशन पे आ रहे हैं बच्चों, तो प्लीज आप है ना क्वेश्चन का एक्यूरेट जितना एक्यूरेट है वो लगाइए, है ना, जितना एक्यूरेट है उतना बनाइए, ठीक है ना। पक्का आपको क्वेश्चन, आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे, आप इतना डिफिकल्ट नहीं लगे आप, जितना आपका एक्यूरेसी ज्यादा होगा उतना आपका परसेंटाइल रैंक ज्यादा होगा। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ 55 से 60 में, है ना, जो भी हमारे बच्चे रिजर्वेशन में आ रहे हैं, अगर आपका 60 प्लस जा रहा है तो आराम से क्वालिफाई है। अगर ओबीसी है तो बच्चों अगर आपका 75 प्लस है तो क्वालिफाई है। 70 परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल की बात है, और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चा, ये पार्ट बहुत इजी है, आप खुद देख पा रहे हो, ठीक है ना। बताओ क्या ये दो क्वेश्चन हार्ड से बच्चा बताओ। 30 No, जनवरी sir. का इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका हार्ड है ही नहीं। जितना मुझे याद है, आई गेस केशव के पेपर में था, क्या था, जिनका पेपर वहां पे देखा था, एक क्वेश्चन था पे कार्बन मोनोऑक्साइड का और एनओ पॉजिटिव का, ये एनओ पता नहीं मुझे क्या था बच्चों, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इन दोनों को सम करना है, ये क्वेश्चन था। बताओ कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। कोई बात नहीं, उसको अभी हम क्लब नहीं करते, क्वेश्चन नीचे भी आया तो हम उस टाइम करेंगे ना। आप देखो कितना इजी क्वेश्चन आप बना। अब देखो क्या आ गया, CL3 क्या, ये आपका टी शेप बना, ये आपका टी शेप, बताओ ये आपका इस साल का 30 जनवरी, मतलब कि 2 महीने पुराना पेपर है ये क्वेश्चन, यहाँ से आया। तो सिंपल सी बात है, क्या पता एग्जाम में इस बार, क्या पता इस बार क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपका CLF3 है, इसके अंदर कितना लोन पेयर होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कितना लोन पेयर होगा करके। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते बच्चों, ओके। अब आपको, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहता है ना, अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ठीक है ना बच्चा, अगर आपको ऐसे कोई नया स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिखे तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या बच्चों, इस क्वेश्चन का आपको भी नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन बच्चे क्या लिखा है, द डिफरेंस एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर, है ना, एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो क्या बचा रहा है, यहाँ पे आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में आ रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, आयोनाइजेशन या हाइपरकंजक्शन। बताओ जरा, और कोई बंदा अच्छे से पढ़ाई करता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ जरा, ट्राई करो बच्चों, चैट बॉक्स में ट्राई कीजिए। जो यहाँ पे क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया, जैसे मान के चलो ये आपने एक बनाया बेंजीन, है ना, ये आपने क्या बनाया, ये आपने बनाया दूसरा बेंजीन, तो क्या ये आपस में क्या है, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो क्या बनाएगा ये आपस में क्या बनाएगा, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, Resonance. रेजोनेंस एनर्जी। बताओ Resonance energy. अब ये क्या बच्चों, ये आपका कॉमन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाएगा नहीं, ये आपको एग्जाम में टेस्ट कर रहा है कि बच्चे ने रट्टा मारा हुआ है या उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता। आई होप मैं आपको आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, राइट। यस सर। आप देखो क्वेश्चन में बता दिया है कि ये आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या आएगा, ठीक है, सारे बच्चे सुने, दिनेश, साजिया, सानिया, ऐश्वर्या, बाकी सारे बच्चे जितने हुए प्रेजेंट है। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, आगे बढ़ते बच्चा। अब देखो क्या पूछा बच्चों, 27 जनवरी को क्वेश्चन पूछा हुआ है, चूज द पोलर मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको ऊपर में टेबल बताया था, याद होगा आपको। चलो बच्चों, यहाँ
पे अभी आप यहाँ पे पोल में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो बच्चा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, है ना, आप पोल में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, तो बच्चा मैंने अब पोल लॉन्च कर दिया है, प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। Come on. कौन सा इनमें से पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मतलब क्या बच्चों, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रहेगी, राइट, वो करना है पोलर मॉलिक्यूल। बेटा सुहानी, बेटा आप गलत करो बच्चा, राइट, ऊपर मैंने आपको बताया था पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। वापस वापस एक बार चेक करना, जिसमें आपका डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, तो वो पोलर मॉलिक्यूल, राइट। कमॉन सारे बच्चे, कमॉन। ओके, सर इसके लिए तो आपने पोल लॉन्च किया था ना? ना लॉन्च किया हुआ है भाई। नहीं, मैंने एक पोल पे ही किया था, मुझे लगा कि आपने पिछले वाला ही ना। पिछला एंड नहीं किया क्या मैंने, एंड तो कर दिया मैंने पिछला वाला। कर दिया था। देखो सारे बच्चे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, उस पॉइंट से नोट डाउन करो। इस बार भी क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, वापस बोल रहा हूँ बच्चों, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ डाले, कैसे डालेगा, वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है वो आपको पता चले तो आप आराम से क्वेश्चन, आप खाली क्वेश्चन ट्रेंड को लाइज करो। हाँ, पोलर नॉन पोलर से क्वेश्चन डाल रहे हैं, है ना, शेप में से क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन डाल रहा है ना, फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन डाल रहा है, तो उस पॉइंट का नोट डाउन कीजिए और उसी पार्ट को अच्छे से पढ़ाई कीजिए। समझ रहे हैं? Yes, Yes, sir. यस। जी, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल करंट कर रहा हूँ। यस बच्चा, यू आर राइट, आंसर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ बोलो सर ए क्यों नहीं आएगा, अब यहाँ पे देखो, अब ये बच्चा ऐसा आएगा ना, अब क्या हो चुका देखो, ऊपर एक क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब बच्चा क्या होगा देखो, ये भाई साहब ऊपर खींच रहा है और ये भाई साहब नीचे खींच रहा है, तो क्या होगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। डायपोल मोमेंट 0। तो डायपोल में 0, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बच गया, ये इस साइड खींच रहा है और ये क्या होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। देखो जीरो। यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो क्या बच्चों, एक ऊपर क्या बच्चों, ऊपर हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और एक क्या होगा, क्लोरीन नीचे खींचेंगे, है ना, तो क्या होगा, इसका डायपोल होगा। दिख रहा है, डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा। बाकी सब क्या बच्चों, बाकी सब आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे बताओ स्टार्टिंग में जब आपको मैंने एक छोटा सा दिखाया तो क्या वहां से कुछ नहीं आया, या बच्चे बच्चे बताओ जरा, वही से क्वेश्चन ना, कि क्या और से क्वेश्चन, वही से तो क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डरो मत, बस एग्जाम में ट्राई कीजिए, होगा आए एग्जाम में ट्राई कीजिए, ठीक है, फाइन। अब देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन बच्चों में आप, मैं चाहता हूं कि आप इसको अभी प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, क्या पता एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए। इस बार क्वेश्चन में क्या आ जाए, आपको एग्जाम में क्या देंगे बच्चों, ऐसे देंगे, ये मॉलिक्यूल दे देंगे और आपको बोलेंगे इसमें पीओ पीओ बॉन्ड कितना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, इन सब का आपका स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर निकालना आ गया तो आप क्वेश्चन बन लोगे। अभी आपको किससे बच्चों, ये आपका H4, इसका आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसमें पीओपी बॉन्ड बच्चे कितना है, आप बोलोगे इसमें आपका एक पीओपी बॉन्ड। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका साइक्लिक वाला है, ये आपका साइक्लिक है,
इसमें कितना पी बॉन्ड बॉन्ड यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक बॉन्ड, ठीक है ना, पीओपी ये आपका दूसरा बॉन्ड, पीओपी आपका ये तीसरा बॉन्ड। तो क्या बच्चों, पहले में एक है, साइक्लिक वाले में आपका 3 आ रहा है, राइट। आ गया आपका आंसर, है ना। आपका बच्चा आंसर आपके आ गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपका ये इसका बना है, अब बच्चों कैसे होगा, आप देखो पीओपी ये एक बॉन्ड, पीओपी ये आपका दूसरा बॉन्ड, पीओपी ये आपका तीसरा बॉन्ड, पीओपी ये आपका चौथा बॉन्ड। एक क्या बच्चों देखो, पीओपी के अंदर वाला ये आपका 5वां बॉन्ड, और एक ऐसा भी तो ये आपका 6 बॉन्ड। बन गया आंसर। तो क्या होगा, आप बोलोगे आंसर बनाए, आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अगर Yes, बच्चा आप इस क्वेश्चन का नोट डाउन कर लो, ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको नोट डाउन कर लो, इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बनाना कब सीखे बच्चों, तो बच्चा अभी आपको जो 2 दिन है ना, कल और परसों, कल में आपको मैं डी और पी ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसमें आपको पी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो पूरा ये 2 दिन में हम पूरा इनर करेंगे, बीच में हम 3 दिन ऑर्गेनिक करेंगे, फिर बाद में हम फिजिकल करेंगे, फिजिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। ओके, समझे बच्चों। देखो ऐसे Yes. आपको नोट डाउन करना है क्वेश्चंस को, कैसे करने, कैसे करते, तो आपका काम बन जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। ओके, तो Yes, आपका काम sir. बन जाएगा जी। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी बच्चा अभी आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, ये 2023 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है। अब क्या बच्चों, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन टाइम लगता है। देखो 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 यहाँ पे देखो बच्चों, डायपोल मोमेंट के बारे में आ गया। देखो कैसे यहाँ बोला गया, है ना। क्या बोल रहे हो, डायपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो, जब हमने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ाई किया था, राइट, पढ़ाई किया था ऊपर, है ना। अगर आपने नोट डाउन किया हुआ है नोटबुक में, तो आपका आंसर बन जाएगा। देखो बच्चों, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन है ये ध्यान दो। एग्जाम में क्वेश्चन डाल रहा है VSCPR3 से क्वेश्चन डाल रहा है, उसी क्वेश्चन है। एग्जाम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 से क्वेश्चन डाल रहा है, वहां से करो। एग्जाम में आपका बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन डाल रहा है, मतलब कि आइसोलेटर क्वेश्चन डाल रहा है, और आपका एग्जाम में आपका वे डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन है। तो आपको पता चल गया कि एग्जामिनर जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है, उसी पार्ट को फोकस कीजिए, उसी पार्ट का फोकस कीजिए। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा yes, sir. हूँ। यस, है ना। अब देखो बच्चों, आपको हर क्वेश्चन ध्यान समझो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मुझे कौन सा, ये देखो यहाँ पे लिखा है बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। अब सिंपल सी बात है, हमने बच्चा क्या पढ़ाई किया है, बच्चा हमने ये पढ़ाई किया है, जो नाइट्रोजन है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है। क्या ये बात सबको पता है, हाँ या ना। ऑब्वियसली पता होगा बचपन से। Yes, sir. Yes, sir. अब सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड ज्यादा होगा तो क्या बच्चों, लेंथ छोटा होगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बच्चे का मेरे साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या बता, हम दोनों बहुत क्लोज हैं, मतलब क्या बच्चों, लेंथ छोटा है, वही पूछा ना। तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसके क्या, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है और इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा हो। क्यों, इसका बॉन्ड 2 है, इसका बॉन्ड 3 है, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाइए, आपको 2 बॉन्ड बनाए। तो क्या बच्चों, आप बोलोगे सर बी तो सही आंसर है। अगर बी सही है तो क्या होगा, आपको ऑप्शन ए हट जाएगा, ऑप्शन डी हट जाएगा। आपने 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया,
यही तो करना है आपको एग्जाम, आपको एग्जाम में यही पता होना चाहिए। आपको आपको एग्जाम में यही पता होना चाहिए। बोलिए बेटा। हाँ बोलो। ओके, नहीं है ना। देखो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, नेट पे जाओ, इंस्टा जो भी इंस्टा और जो भी होता है मुझे पता नहीं, वो सब 10 दिन के इंस्टॉल मारो, मारोगे इंस्टॉल, है ना, इंस्टॉल मार दो सारे बच्चे, ठीक है ना। और नेट पे जाओ, प्रॉपरली पढ़ाई करो, वेबसाइट पे सारा सब कुछ दिया हुआ है, वहां पर जाइए, टाइम दीजिए। जितना आप इंस्टा मतलब कि मैं ऐसे वो सारे बच्चे चलाते हैं, लेकिन जितने बच्चे चलाते होंगे ना, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो आपको उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे समझना है। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, जैसे आपका जेडी खत्म हो जाएगा ना, तो वापस डाउनलोड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा मस्ती भी करना है ना। सर अब नहीं करता सर मन उनको डाउनलोड करने का। चलिए, अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, है ना। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है SO2, यहाँ पे आपको दिख रहा है H2। क्या दोनों का V शेप है, V या T शेप है क्या बच्चों, हाँ या ना। क्या पहला स्टेटमेंट सही है यस सर। ना, सही है। अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो क्या होगा, जो आपका इंक्रीज वाला पार्ट है उसको हटा दो, तो ये हट गया और आपका ये हट गया। तो अगेन क्या बच्चों, का आपका 2 ऑप्शन एलिमेंट हो गए, है ना। अब बोला गया बॉन्ड एंगल। अब देखो, वाटर क्या बच्चों, वाटर आपका ऐसा है, ये आपका वाटर है ना। SO2 कैसा बच्चों, देखो SO2 आपका ऐसा है, इसके पास भी एक लोन पर है, इसके पास 2 लोन पर है ना। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपका लोन पर ज्यादा होगा तो क्या बचोगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल लेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक ही बॉन्ड एंगल है, एक ही लोन पे, तो क्या होगा, रिपल्शन कम होगा कंपेरेटिव, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ बच्चे क्या बोला गया है, द बॉन्ड एंगल SO2 इज लेस देन वाटर। ऑब्वियसली नहीं, क्यों बच्चों, वाटर में आपके पास 2 लोन पेयर है सर, और SO2 में आपके पास एक लोन पेयर, तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे इसका बॉन्ड ज्यादा, क्या आप बोलोगे स्टेटमेंट 2 गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। तो 1 इज करेक्ट एंड 2 बट सेकंड इज, तो ये आपका राइट आंसर होगा। समझे बच्चों। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही आपको चेक करना है। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, अगेन आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता रहा हूँ आपको। देखो अगेन पूरा एक बार क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, चलो बच्चों सारे बच्चे अगेन देखो, अगेन आपको एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट। एक काम करो, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा, है ना। आपको SF4 का तो पता ही चल गया होगा क्या है, आपको SF4 का तो पता चल गया होगा क्या आने वाला है। बच्चे क्या होगा, SF4 क्या होगा, बताइए जरा सारे बच्चे, सी सर। है ना। सीसा। SF4 का NH4 NH4 बच्चे क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल। बस आ गया आपका आंसर, हाँ आ गया आपका आंसर। B का 1 होना चाहिए और आपका C का 4 होना चाहिए, B का 1 C का 4। बी ऑप्शन नहीं है। B option. B ऑप्शन दिख रहा है मुझे, है ना। अब देखो XCF4, ये बच्चा हमने एग्जाम
अगर आप देखो तो वो भी आपका एग्जाम्पल में कैसे बच्चों का बच्चों ऐसा होगा, यहाँ पे आपका एक्सी आएगा, ज़ीरोन आपका नोबल गैस होता है, तो आउट ऑफ मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपके क्या बच्चों, आपके पास 4 फ्लोरीन जुड़े हुए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, और ये आपका 4 फ्लोरीन। ये कैसे दिख रहा है बच्चों, ये आपका स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, और क्या बच्चों का इसके पास आपके पास 2 लोन पेयर, तो बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे एक क्या बच्चों का, एक आपका 2 आएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, का आंसर है आप बोलोगे ऑब्वियसली आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देखो बच्चों कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया, राइट। तो प्लीज आप भी सारे बच्चे अच्छे देखो, अगले बच्चे बोल रहा हूँ, नेगेटिव कम कीजिए, नेगेटिव कम कीजिए। जो बच्चे 72 73 पे हैं, थोड़ा सा पुश कीजिए, आप 80 90 क्रॉस पर जाओ। आपने अच्छे से परफॉर्म किया हुआ, बस नेगेटिव कम करो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके आगे बढ़ते बच्चों। अगेन देखो, अब बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आ गया है, अब बच्चा यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लून पेयर से। तो बच्चों देखो ये आपका एक आईएमपी पार्ट है, ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों बच्चों, बिकॉज इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो जो आपका पहला पहला वाला देखो बच्चों, पहला देखो, पहला वाला क्या बच्चों, IF7 है ना। अभी आप खुद सोचो आयोडीन है, अभी बच्चे मुझे बताओ आयोडीन के आउटर मोस्ट पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आयोडीन की वैलेंसी क्या है, आयोडीन की वैलेंसी क्या है, 7 वैलेंसी है। और कितना फ्लोरीन बच्चों, कितना फ्लोरीन है, 7। तो क्या हो, सबके साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर आयोडीन सबके साथ बॉन्ड तो क्या होगा, क्या उसके पास कोई लोन पर होगा, Yes. क्या उसके पास कोई लोन पर होगा, No, नो sir. सर, तो आंसर क्या आएगा, इसके पास कितना लोन पर होगा, 4 0 Zero. 0। तो आपको 0 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको 0 दिखाई दे रहा है 4 पे। 4 अभी ए का 4 है, ए का 4 कहाँ है बच्चों, ए का 4 यहाँ पे नहीं, ए का 4 यहाँ पे नहीं, तो क्या हुआ, देखो आपने एक क्वेश्चन करने से बाकी सारा पार्ट कर लिया, ठीक है ना। अभी इसके इजी देखो बस, देखो जैसे आप देखो यहाँ पे XCF4 जेनॉन है ना, एक नोबल गैस है, नोबल गैस की वैलेंसी बच्चों क्या होती है बताओ जरा, 8. 8 उसकी 8 वैलेंसी है, 6 फ्लोरीन है, तो मतलब वो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो कितना लोन पर आएगा बच्चों बताओ, 1. बॉन्ड लोन पर आएगा, 2. है ना। 2 नहीं नहीं 2 कैसा आएगा, देखो 1. दो इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पे बचे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, क्या होगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, जल्दबाजी में रॉन्ग टिक मार देंगे। अब यहाँ पे तो अभी यहाँ ध्यान से जो मैं क्या बता देखो, है ना, यहाँ पे जोन है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे फ्लोरीन है भाई, बहुत सारे फ्लोरीन यहाँ पे है ना। तो क्या बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक लोन पेयर बचा हुआ है। अभी सकीना ने क्या किया, सकीना ने इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर दी, राइट है ना, है ना, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं, ये आपकी गलती नहीं है। क्या होता है बच्चों, बच्चे जब जब बच्चे लोग को क्वेश्चन आ रहा होता है तो बच्चे एक्साइट हो जाते हैं, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो जल्दबाजी में ऐसे गड़बड़ करना। तो क्या बच्चा होगा, इसके पास 1 किलोमीटर है, तो क्या होगा, सी का आएगा 1, सी का 1 आएगा, तो सी का 1 कहाँ पर है, तो सी का 1 है 2 में, तो सी का 2 आएगा, सी का 2 कहाँ पर दिख रहा है बच्चों, सी का 2 दिख रहा है बी में,
सर सी में भी है। हाँ सही है। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग दूसरा भी निकाल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इसका निकाल देते हैं, HCF2 का। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ज़ीरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से खाली पड़े। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 3 उन पर, तो डी का 1, तो डी का 1 कहाँ है बच्चों, डी का 1 आपका सी पर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आप सबको यहाँ पे समझ पा रहे हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, राइट सारे बच्चे, है ना। यस सर। तो बच्चों जितना मैंने आपको थ्योरी बताया उससे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप, मैं जो आपको अभी नोट्स पीवाईक्यूज भेजूं उसको प्रॉपर्ली कीजिए, और जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज है वो आप ऑनलाइन कीजिए। जिस बच्चों को जहाँ पे डाउट होता है तो कल मुझे पहले से मैसेज कर दो, मैं आपको बताइए। और हाँ, कहीं एक्स्ट्रा मत करो, कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जितना वेबसाइट पे है उतना ही करो, उतने आपके पास टाइम है। आपके पास एक्स्ट्रा कोई बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन वैसे आपको आंसर बन जाए, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री कर लिया, 60 मार्क्स आ गया, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे बच्चों, में बोल रिजर्वेशन बच्चे निकाल से। और हाँ, अगर वेबसाइट कौन सी है, एग्जाम स्लाइड्स, एक काम करता हूँ मैं, वो ना मैं आपको पर्सनल ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है ना। जो वेबसाइट है वो आप मैं आपको पर्सनल ग्रुप में सेंड कर दूँ। और हाँ, यामिनी बहुत से बच्चे से जो बहुत कम से रहे, तो प्लीज आप मैथ्स फिजिक्स पे फोकस कीजिए और अपना मार्क्स बढ़ाइए, ठीक है ना। तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा ट्राई कीजिए, ओके। देखो बच्चों को अगेन देखो क्वेश्चन, देखो हाउ मेनी लोन पर क्वेश्चन पूछा है। अब बच्चे मुझे बताओ, क्या है क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन देखने में, बताओ जरा। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, नो सर। खाली वो सेम अप्रोच से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या बच्चों का, अगेन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है, अगेन ये भी आपको होमवर्क क्वेश्चन वाला है। जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे देखो बच्चों, सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन, सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन। अब देखो क्या बच्चों को बोला गया था, बच्चों देखो ये आपका 2024 में है, क्या बोला बच्चों, लीस्ट आयोनिक। तो बच्चों मैंने क्या बोलता, कौन सा आपका लिस्ट में होगा बच्चों, अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है एजी, तो क्या बच्चों का, ये आपका सबसे लिस्ट है। बस काम खत्म हो गया, बन गया बात आपका, है ना, सिंपल। बन रहा है आपका, बन गया आपका आंसर, तो देखो ठीक है ना, ऐसे आपको एग्जाम करना। और हाँ, बॉन्ड ऑर्डर डायमेट्रिक बच्चों यहाँ से आपको बार इशू करना है, और ये मैं आपको कंटिन्यू कराऊँ कि बिकॉज हम अभी हम कोऑर्डिनेशन करने वाले, तो वहाँ पे आपको सिंपली कुछ जाना है। तो बच्चों आपको पता चल गया है कौन सा बच्चों इंपॉर्टेंट, बताओ जरा कौन सा इंपॉर्टेंट बच्चों, पहला कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताओ जरा, कौन बोलेगा मुझे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर, तीसरा बताओ कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। डायपोल मूवमेंट बच्चा आपको पता होना चाहिए, कैसे किसमें आपका डायपोल आ रहा है कि नहीं, वो पता होना चाहिए, आपको निकालना चाहिए। पांचवा क्या बच्चों आपको पता होना चाहिए, बताओ जरा, कम जल्दी बताओ, पांचवा क्या है, बार बार रिविजन करो और प्रीवियस से क्वेश्चन को सोल्व करो, बस और कुछ नहीं, इतना कर लोगे। और हाँ, वेस्पर थ्योरी में जितना भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है वो सारे आपको रिविजन, ठीक है। अरे भाई Yes, हाँ sir. है ना, यस सर। Yes. है ना। तो बच्चों अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई करो, कल हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वहां से बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज प्रॉपर टाइम से मुझे बताना और हम आपको गाइड करेंगे। चलो बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, थैंक यू सो मच, वापस मिलेंगे और मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, बाय बच्चों। Bye, sir. Thank you, sir. Bye.